हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द EDU24 ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एनालॉजी के बारे में। अगर आप एनालॉजी समझ गए तो रीजनिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? बेसिकली इसका शाब्दिक अर्थ समानता होता है या तुलना। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो देखना है। पहले टाइप देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे एंड ट्रिक्स देखेंगे, वेटेज देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। टाइप, एनालॉजी के प्रकार। एनालॉजी के बेसिकली चार टाइप होते हैं। फर्स्ट, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, शब्दों पर आधारित। दूसरा, नंबर बेस्ड एनालॉजी। तीसरा, अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी। चौथा, जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी। पांचवा मेरे तरफ से लिख लो, मिक्स्ड एनालॉजी। अब एग्जामिनेशन में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को कैसे पहचानना कि ये एनालॉजी के ही क्वेश्चन है। तो कभी भी देखना कि इसमें क्या होता है ना, एक पेयर दिया जाता है। जैसे कि इस टाइप का पेयर होगा, ए बी, यहाँ। तो ये सिंबल अगर जहाँ भी रहेगा ना, आप समझ जाना ये एनालॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि दो पेयर होते हैं। एक पेयर जो हमारा ये वाला हो गया, दूसरा पेयर जो हमारा होगा ये वाला हो गया। तो जो फर्स्ट पेयर होगा ना वो गिवन होगा, दिया हुआ होगा। अपने को क्या करना है, दूसरा पेयर को फाइंड आउट करना है, निकालना है। और कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हर एक टाइप पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करके और लॉजिक फाइंड आउट करके मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा हमारा क्या था, वेटेज समझना है। अगर वेटेज समझ गए तो ये जो हमारा एनालॉजी टॉपिक है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में लगभग 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं हर साल। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। बैंकिंग के में भी 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी वगैरह में 2 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी सी सेट में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। डिफेंस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, जीडी, इसमें 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्जाम में सीटेट, बीपीएससी, टीआरई, स्पेशली जो ये क्लास रहने वाला है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रहने वाला है। तो इसमें भी क्या है, 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो हाँ, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना एनालॉजी, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे लॉजिक को और कैसे फाइंड आउट करना है। हर एक टाइप को समझेंगे, हर एक टाइप के सवाल में समझेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है लॉजिक को, और फिर वही लॉजिक को दूसरे पेयर में अप्लाई करके अपने को आंसर ले लेना है। देख लेते हैं थोड़ा सा जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हर परीक्षा में 2 से 5 सवाल पक्के आते हैं। एसएससी और डिफेंस एग्जाम में इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बैंकिंग पीएससी एग्जाम में रीजनिंग मिक्स्ड होती है, लेकिन एनालॉजी हमेशा कवर होता है। उसमें एनालॉजी के हमेशा सवाल होंगे। कोई सा भी पीएससी एग्जाम उठा लो, बैंकिंग का उठा लो, एसएससी का उठा लो, उसमें आपको सवाल दिखेंगे ही दिखेंगे एनालॉजी के। यह हाई स्कोरिंग प्लस लो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। इसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं बहुत कम से टाइम देकर। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला टाइप, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, शब्दों पर आधारित। तो शब्दों पे आधारित जो हमारा है वो इस पे कैसे करना है। तो सबसे पहला क्या है ना, कंसेप्ट समझना है एंड ट्रिक समझना है। इस पे 4 पॉइंट ध्यान देना है लगभग। सबसे पहला क्या देना है कि ये एनालॉजी के क्वेश्चन है या नहीं, वो देखना है कि नहीं। उसके बाद क्या है ना, आपको देखना है कि कौन से पेयर पे कौन सा रिलेशन लग रहा है। तो हम लिख दे रहे हैं आपको। सबसे पहले पेयर, सबसे पहले पेयर का रिलेशन देखना है। फिर दूसरा क्या है, वही जो रिलेशन अपने को मिलेगा, जो लॉजिक अपने को मिलेगा, वही लॉजिक दूसरे पेयर पे अप्लाई करना है। वही लॉजिक दूसरे पेयर पे अप्लाई करना है। फिर आपको क्या है ना, आंसर दिख जाएंगे। तीसरा ये है
गलत ऑप्शन जो होंगे ना उसको एलिमिनेट करना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला टाइप, वर्ड बेस्ड एनालॉजी। वर्ड बेस्ड एनालॉजी में सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं? तो इस पे ध्यान देने की बात यह है कि आपसे कंट्री और उसकी कैपिटल पूछ लिए जाएंगे, स्टेट और उसकी कैपिटल पूछ लिए जाएंगे, वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ऑक्यूपेशन वगैरह इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे 5 सवाल जो प्रीवियस ईयर, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, 5 सवाल वो PYQ है। हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ऑप्शंस इसलिए नहीं डाला हूँ मैं क्योंकि आपको आंसर डायरेक्टली दिख जाएगा। ये वर्ड बेस्ड एनालॉजी में ऑप्शंस के थ्रू ही डायरेक्टली आंसर दिख जाता है। तो अपने को क्या है, सबसे पहला एक पेयर, फर्स्ट पेयर में क्या है ना, रिलेशन देखना है कि डॉक्टर्स जो है उसका रिलेशन हॉस्पिटल से कैसा है। तो हॉस्पिटल में कौन से होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। तो टीचर्स कहाँ होंगे, स्कूल में होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कूल होगा, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पोएट पोएम स्कल्प्टर। अब इस पे क्या है ना कि ध्यान देना है, ये किस टाइप के क्वेश्चन है, क्रिएटर क्रिएशन का है। क्रिएटर और क्रिएशन, इसको हिंदी में लिख देते हैं रचना कार और रचना, इस पे है। तो पोएट जो है, पोएट का रिलेशन किससे है, पोएम। पोएम कौन लिखता है, पोएट लिखता है, कवि लिखता है ना। देखेंगे स्कल्प्टर क्या बनाता है, स्टैचू को बनाता है। अब देखेंगे व्हील कार और विंग, व्हील का कार से क्या रिलेशन है और विंग का किसके साथ रिलेशन होगा। तो व्हील का जो है कार के साथ कैसा रिलेशन है, ये कार का क्या पार्ट है, ये क्या है, कार का पार्ट है। अब विंग का, विंग किस में होता है, चिड़िया में, बर्ड में, है ना। अब यहाँ देखेंगे चौथा क्वेश्चन, बर्ड नेस्ट, बर्ड कहाँ कहाँ रहता है, नेस्ट में रहता है। तो ये जो हमारा सवाल है वो रहने के स्थान का सवाल है कि बर्ड कहाँ रहता है, नेस्ट में रहता है। तो बी कहाँ रहेगा, बी के रहने का जगह जो है वो हाइव है। ये इंग्लिश वर्ड है, आपको इसके मीनिंग दिख जाएंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप खुद खुद भी करो तो बेहतर होगा। वैसे आपको ये जो है ना, ये पांचों टाइप की जो लिस्ट है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप क्या करना ना, ये पांचों टाइप के जो भी है ना लिस्ट, उसको आपको याद कर लेना है। याद करने से ये होगा कि आपको जो है ना आंसर ईजी दिख जाएंगे। जैसे कंट्री कैपिटल के क्वेश्चन इसमें नहीं है, उसकी लिस्ट आपको दी जाएंगे। ऑक्यूपेशन वर्किंग प्लेस जॉब प्रोफाइल के क्वेश्चन इसमें नहीं है, वो भी आपको दिख जाएंगे। स्टेट्स ऑफ इंडिया और उसके कैपिटल भी दिख जाएंगे, करेंसी के भी दिख जाएंगे, इंडिविजुअल क्लास के भी दिख जाएंगे, मेल फीमेल के भी दिख जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स के भी दिख जाएंगे, ऑक्यूपेशन प्रोडक्ट के भी दिख जाएंगे, गेम अ प्लेस ऑफ प्लेइंग इसके भी आपको लिस्ट दिख जाएंगे। तो मैं ये लिस्ट ना आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, वाटर का रिलेशन थर्स्ट से कैसा है। तो इसका मीनिंग क्या था, प्यासा होता है ना। अब जो प्यासा वो क्या पानी पिएगा, प्यासा क्या पिएगा, पानी पिएगा। अब फूड है, फूड का रिलेशन क्या होगा, जो भूखा होगा वही फूड खाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हंगर। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा कि फर्स्ट पेयर में लॉजिक को फाइंड आउट करा, वही लॉजिक हम किस पे करें, सेकेंड पेयर पे अप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे कैसा रिलेशन है, पांचवें क्वेश्चन पे कैसा रिलेशन है, आवश्यकता और तृप्ति, नीड और सेटिस्फैक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस तरह के रिलेशन है। तो ये सारे जो लिस्ट है ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, द 24 ऑफिशियल के नाम पे टेलीग्राम है, आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा टेलीग्राम पे। अब सेकंड टाइप पे आते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी, संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित, अब इसके सवाल जो है ना आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपको टेबल याद होगा, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। तो इसके सवाल इजीली बन जाएंगे। वैसे याद भी नहीं रहेगा तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आता है मल्टीप्लिकेशन, केशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारे आते हैं। और इसमें एक और टाइप के होते हैं, आपको देखना क्या, इवन नंबर, इवन एंड ऑड नंबर्स। तो ये सारी जो है ना, ये आपको खुद से तैयार करना है। टेबल कितने तक याद करना है, अगर आपको 2 to 30 याद है तो ठीक ठाक है। अगर और बेहतर करना है तो 2 से 50 तक का टेबल आप याद कर लेना। अब क्यूब रूट में क्या है ना, स्क्वायर में सबसे पहले आप 2 से 30 तक याद कर लेना, और क्यूब रूट में
भी सेम ही इतना ही याद कर लो, जितना याद कर लोगे उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो आपके नॉलेज के हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आप क्या करना ना, जितने लिस्ट मैंने बताया एटलीस्ट कम से कम इतना तो कर ही लेना। ये कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ईजी स्कोर कर पाओगे आप। 2 से 5 सवाल का मतलब क्या हुआ, अगर एक सवाल अगर 1 मार्क्स का है, तो अगर आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो 3 मार्क्स आ जाएंगे, 2 मार्क्स आ जाएंगे, 5 मार्क्स आ जाएंगे। क्या होता है ना, सिलेक्शन इसी पे आधारित है। अगर आपका 1 मार्क्स भी 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है, एक क्वेश्चन रीजनिंग के छोड़ के चले जाते हैं वो भी एनालॉजी के, तो कितना दुख की बात होगी, सालों गुजर जाते हैं सिलेक्शन लेने में। तो आपको ध्यान देना है, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उसको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है। तो चलिए नंबर बेस्ड के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे देखेंगे फर्स्ट पेयर जो हमारा है 2, बहुत इजी लिया हूँ, लेकिन इजी इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप समझ सको, ये बिगनर्स के लिए है, बिगनर्स टू एक्सपर्ट कैसे बना जाता है वो आप यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आप सोचोगे कि यूं ही मैं डाल दिया, यूं ही नहीं डाला हूं, ये PYQ है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं मेंशन नहीं किया हूँ, क्योंकि मेंशन करूंगा तो आप देखकर ओ इतना इजी सवाल, ओ इतना हार्ड सवाल, इसमें पूछ दिया उसने पूछ दिया, ये सारी चीज़ें माइंड में आपके आ जाएंगे। तो वो लाना नहीं है, बस सीखना है, यहाँ पे सीखना है और अच्छे से अप्लाई करके एग्जामिनेशन पे बैठना है और एग्जाम देकर क्वालिफाई भी करना है। जब रीजनिंग के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें आउट ऑफ सवाल पे आपको स्कोर करना है। तो देखेंगे फर्स्ट पेयर पे जो लॉजिक हमारा क्या है वो ध्यान देना। तो लॉजिक क्या है, देखो 2 में क्या है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 मिल जाएगा। तो लॉजिक क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। इसी तरह आप देखेंगे इसमें फर्स्ट में रिलेशन क्या है, ये जो हमारा रिलेशन है स्क्वायर रूट का रिलेशन है, स्क्वायर रूट का रिलेशन है। अगर स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी तरह 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो जो हमने आपको बताया लिस्ट स्क्वायर है स्क्वायर रूट का, तो देखो एग्जाम में पूछे गए, तो इतना ईजी हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा सवाल, फर्स्ट पेयर में क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक है, क्या रिलेशन है। तो देखेंगे 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होने वाला है, 27, है ना। तो इसी तरह 4 का क्यूब करके देखो, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 64। तो यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट्स के भी सवाल दिए गए हैं आपको। अब यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें कौन सा लॉजिक है। अब देखिए 12 है, 12 का 144 से कैसे रिलेशन बन जाएगा। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 144, 144 होता है। इसी तरह से आप 15 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 225। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 18 का 162 से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 18 का 162 से क्या रिलेशन है, तो 18 का अगर आपको टेबल याद होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 18 नवाजो 162, 89 जो 162, है ना। तो ये क्लास जो है ना बाइलिंगुअल, इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अंत तक देख लिए ना तो मैं गारंटी लेता हूँ 2 से जो 5 सवाल आ रहे हैं ना इसी से आएंगे सवाल, यही लॉज इसी तरह के जो कंसेप्ट है ना आप अप्लाई करना। अगर आपके सॉल्व नहीं हुए तो फिर आकर आप कमेंट बॉक्स में जो बोलना है बोलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 15 को 9 से, यहाँ पे लॉजिक क्या है हमारा, 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास। अगर 15 का टेबल आपको याद है तो अच्छे से कर लोगे, 135, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 135। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, जो अब स्टार्ट करते हैं टाइप 3 अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी, अक्षरों पर आधारित। तो इसमें हमको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो हम आपको पहले से नोट करके रखे हुए हैं। इसमें क्या करना है ना, रिलेशनशिप ढूंढना है किसके लेटर के बीच में। तो कौन कौन सा रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं लेटर के बीच में, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पोजिशन ऑफ लेटर्स, स्किप लेटर्स, जैसे एक लेटर देगा फिर एक छोड़ेगा फिर दूसरा लेटर दिया तो स्किप लेटर्स कहते हैं उसको, फिर रिवर्स ऑर्डर ऑफ द पोजीशन, ये सारे समझेंगे हम क्या क्या है। वॉवेल अपने को पता है 5 होता है ना। चलिए हम देखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसके पोजीशंस को। सबसे पहले ये जो है ना ये हमको समझना ये है, इसमें इंपॉर्टेंट्स ये है कि इसके समझना जो भी लेटर्स है ना उसका पोजीशन अपने को देखना है कि पोजीशंस क्या है, ए की पोजीशंस क्या है, बी की पोजीशंस क्या है, एक्स की पोजीशंस क्या है, जेड की पोजीशंस क्या है। तो हर एक की पोजीशन ना आप थोड़ी याद कर लो वो बेहतर होगा, लेकिन अगर उससे याद नहीं होता है तो 2 ट्रिक है वो मैं लिख दिया हूँ। ये 2 ट्रिक है, ये ज्योति और सिफ्लॉक्स, इस ट्रिक के थ्रू मैं आपको कैसे याद किया जाता है वो बता दूंगा। ये रहा रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तब हम देखेंगे पोजीशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन देखते हैं, ए की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हमारा पोजीशंस हो गए, है ना। अब अपन देखेंगे कि जो ट्रिक है, ट्रिक से कैसे याद करते हैं। ई जो होती है इसमें कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है, तो 5 का टेबल पढ़ो, 5 10 15
20, 25, हर एक 2 लेटर के बीच में 4 लेटर होगा, है ना। इसमें क्या 3 का गैप है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ये हमारा ट्रिक हो गया। अब रिवर्स में देखते हैं। रिवर्स क्या है, ए का रिवर्स जेड, रिवर्स ऑर्डर में जेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, जी, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये जो है ना, ये लेटेस्ट अल्फ़ाबेट टेस्ट मैं आपको ना एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसको कैसे समझना है और कैसे याद किया जाता है, उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है। आप ना उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको इसका जो है ना बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। अगर आप ये अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको, अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी, लेटेस्ट सीरीज़ में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। खैर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका ही यूज है, इतना ही का यूज है यहाँ पे एनालॉजी में। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखेंगे तो हमने क्या सिखाया, पोजीशन सिखाया है। तो हर एक का पोजीशन देखेंगे, ए का पोजीशन कितना है 1, सी का कितना है 3, ई का कितना है 5। अब हमने क्या बताया था एनालॉजी में, फर्स्ट पेयर का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा है, ए सी ई का पोजीशन लिख दिए। फिर बी डी एफ का पोजीशन लिखेंगे, बी का कितना 2, डी का 4, एफ का 6। अब देखते क्या है कि इसके इसके बीच में कितने का गैप हो रहा है, +1 का, +1 का, +1 का। तो जो लॉजिक अपने को फाइंड फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ, +1 का। तो इसमें भी +1 कर देते हैं। एम की पोजीशन कितना है 13, ओ की पोजीशन कितना है 15, है ना। अब क्यू की पोजीशन कितना है 17। अब इसमें 1 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 14, 16, 18। चलो 14 किसका है, एन का है। 16 किसका है, पी का है। 18 किसका है, आर का है ना। इसका आंसर क्या होगा हमारा, एन पी आर, है ना। अब इसमें देखेंगे सेम इसी तरह से आप क्या करना ना, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको आंसर वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा। बहुत ईजी है। ये क्या रिवर्स लेटर्स है, ए का जेड, तो बी का वाई, है ना। यहाँ पे भी ए जेड रिवर्स है, बी वाई रिवर्स है, तो सी एक्स रिवर्स लेटर है। तो यहाँ पे क्या है, डी डब्ल्यू, है ना। जनरल नॉलेज बेस्ड। अब जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे अगर आपको याद नहीं रहेगा, देश और उसकी राजधानी, राज्य और उसकी राजधानी, नदी, शहर, है ना, तो आपसे सवाल नहीं बनने वाले हैं। तो आपको याद करने के लिए लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप स्टैटिक पार्ट पढ़ लेना, स्टैटिक जीके। ठीक है, सॉल्व करने का ये याद रहेगा तभी सॉल्व होने वाला है, वैसे सॉल्व नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। दिल्ली, इंडिया, है ना। दिल्ली का रिलेशन इंडिया से कैसा है, तो कैपिटल है, इंडिया क्या है, कंट्री है। इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली, तो कैपिटल ही लेकर चलेंगे, है ना। इसी तरह लंदन, लंदन क्या है, कैपिटल है किसका, कौन से कंट्री का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम, है ना। अब नील, नील जो है इजिप्ट, इससे कैसा रिलेशन है, अमेजन का किससे रिलेशन है। अब नील क्या है, रिवर है। नील क्या है, रिवर है। तो नील रिवर कहाँ है, इजिप्ट में है। तो अमेजन कहाँ है, ब्राज़ील में। ये याद रहना चाहिए। वीट, रबी, वीट कौन सा फसल है, रबी फसल है। राइस कौन सा है, खरीफ, है ना। अब देखेंगे आरबीआई इंडिया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई, फेडरल फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो किस कंट्री का सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है, यूएसए का। हॉकी इंडिया। अब खेल और उसके प्रमुख प्रदेश और देश, है ना। तो हॉकी किसका है, इंडिया का। तो बेसबॉल किसका होगा, आप लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेटेजी के, नहीं पढ़ा है, पढ़ लेना, यूएसए का। बहुत ईजी हो जाएगा, ईजी स्कोर कर पाओगे आप। तो वीडियो यहीं तक, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको हमारा बताया हुआ कंसेप्ट अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना जी सर समझ में आया। अगर नहीं आया तब फिर भी लिखना है सर समझ में नहीं आया। मैं आपको और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और इस पे और वीडियो आएंगे प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस के जो है ना एक अलग से वीडियो आएंगे, वो वीडियो लाइव रहेगा, है ना। तो अगर इस पर आप लोग कमेंट कर देते हैं तो मैं लाइव जल्दी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो द edu24 ऑफिशियल को लाइक, शेयर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।